नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको क्रेडिट यूटिलाइजेशन कितना करना चाहिए। आपके सिविल स्कोर में शो करता है 30%, 40, 50 और कभी कभी 80, कभी कभी 90 और इस तरीके से आपके जो है सिविल स्कोर में शो करता है। आपको अपने क्रेडिट कार्ड से सोना चांदी एटीएम कैश विड्रॉल क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब क्या कारण है और आपके जो सिविल स्कोर में जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन शो करता है इसका मतलब क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे इसे हम कम कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को स्किप न करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, मुझे लाइक करके सपोर्ट करना। मैं इस वीडियो में 100 लाइक के ऊपर रखा हूं टारगेट, आप लोग कर ही देना क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो ऐसा लाता रहूंगा। दोस्तों, आप लोग साइड में देख सकते हैं कि काफी लोग के सिविल में शो करता है 10% जो है आपका जो सिविल स्कोर में जो है यूटिलाइजेशन, कभी कभी 40, कभी कभी 50, कभी कभी 30% जो है, कभी कभी मात्र 6% जो है। तो अलग अलग सबके सिविल में शो करता है। अब यहाँ पे काफी लोग सोचते हैं कि इसका मतलब क्या है, मैं तो अपने कार्ड को मात्र 30% खर्च करता हूँ। काफी लोग बोलते हैं अपने लोन को पूरा मैं टाइम से पे करता हूँ। अब काफी लोग बोलते हैं कि भैया मैं कोई गलती नहीं करता हूँ फिर भी ये क्यों इस तरीके का शो करता है। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप 1 लाख का लोन लें, चाहे आप 10,000 रुपये का लोन लें, चाहे आप कार्ड से मात्र 30,000 खर्च करें या 10,000 खर्च करें, आप समझिए आपका जो सिविल स्कोर में जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन होता है ये टोटल आपका वहां पे शो करेगा कि आपने इतना खर्च किया है। अब आप मान लो 1 लाख रुपीस का लोन ले लिए, कार्ड से आपने क्रेडिट कार्ड से 30 से 40,000 निकाल लिए, तो जितना आप लोन लोगे वो सारा आपका एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट बन जाएगा। वो टोटल ड्यू आपका शो करेगा सिविल स्कोर में कि आपने इतनी जगह से लोन लिया है और इतना आपने पेमेंट किया है, अभी आपका इतना बाकी है और आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन होता है, तो जितना आपका लोन हर तरीके से एक्टिवेट रहेगा ये हमेशा बढ़ता रहेगा। इसको थोड़ा आप लोग अच्छे से समझना। जैसे मान लो अब अ, आप अगर 30% के ऊपर आप खर्च करते हैं तो आप लोग सिविल, आपका जो सिविल है वहां पे अपडेट नहीं होगा। ये बातें आपने काफी लोग के मुंह से सुना होगा। बट अगर आप अपने कार्ड को मात्र 30% खर्च करते हैं और अदर कंपनी से आपने लोन ले लिया है, लोन जो अमाउंट आपका किसी से 50,000 है, किसी से 10,000 है, किसी से 5,000 है, तो आपका टोटल जो है वो आउटस्टैंडिंग बन जाएगा। आप समझिए कि आपका कितना बन गया, 1 से 1.5 लाख बन गया। तो आपको हमेशा जो है अपने क्रेडिट हिस्ट्री को बढ़ाने के लिए, जब अगर आपका कोई लोन चल रहा है, उसकी ईएमआई जा रही है और उसका ईएमआई ज़्यादा बाकी है, तो कहीं और से लोन आप ना लें। अब कहीं से और आप लोन जब लेते हैं तो जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं उसमें जितना आउटस्टैंडिंग आपका बाकी रहेगा, आप कहीं और से अगर आप लोन लेते हैं तो वो टोटल आपका आउटस्टैंडिंग उसमें ज्वाइन होके वो आपका टोटल वहाँ पे शो करे आपका इतना आउटस्टैंडिंग बाकी है और आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है वो आपका बढ़ता जाएगा। जब अगर आपका येलो कलर या तो आपका रेड कलर आ जाएगा तो समझ जाना कि आपके पर खतरा मंडरा रहा है। आपका अगर जब तक ग्रीन शो कर रहा है या येलो कलर शो कर रहा है तो उतना दिक्कत नहीं है, बट अगर आपका रेड कलर अगर आ गया तो समझ जाना कि फिर आपके पर खतरा की घंटी मंडरा रही है। फिर आप शायद चाहे पूरे लोन को टाइम से क्यों ना पेमेंट करें, आपकी जो सिविल है वो फास्ट इंक्रीज नहीं होगी, आपके लिए ये दिक्कत हमेशा बना रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि जो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन है इसको कम करने के लिए ये जो मल्टीपल लोन चल रहे हैं, ये सारे लोन का जो आउटस्टैंडिंग है इसे कम करना पड़ेगा। अगर आप सिविल स्कोर को फास्ट इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपना जो है ये सब गलतियां इधर से करना बंद करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक आपका जो यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाएगा और आपकी जो सिविल हिस्ट्री है काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। अब सोचिए, पैन कार्ड तो आपके पास एक ही है, आधार कार्ड तो एक ही है। अब आप एक ही पैन कार्ड से तरह तरह मल्टीपल लोन ले लिए, कहीं यहाँ से ले लिए, कहीं वहाँ से, कहीं बैंक से, कहीं कार्ड से ईएमआई करवा लिए, तो उसी पैन कार्ड पे सारा अपडेट होगा
ना। अब ना कि आपके वाइफ या आपकी बेटी या आपके घर में कोई और आपका भाई है, उसमें तो अपडेट नहीं होगा कि आप ही जुड़े हैं, आपका पैन कार्ड लगा है, तो सारा ब्यौरा आपके पैन कार्ड पे आएगा, उसी के बिहाफ पे आपका अपडेट होगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब यहाँ पे सवाल आ चुका है कि हमें एटीएम से कैश विड्रॉल क्रेडिट कार्ड से क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करते हो तो आपको नुकसान सबसे बड़ा ये है, आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगता है काफी हाई लगता है। आप 10,000 निकालेंगे, उसका इंटरेस्ट पे करते करते आपका जो अमाउंट है वो 20,000 पहुंच जाएगा। बट इतना जल्दी नहीं पहुंचेगा, बट उसको पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप एकदम बर्बाद जाओगे। तो एटीएम कैश विड्रॉल से जो है, एटीएम से कैश विड्रॉल इसलिए कोई नहीं निकालता है, कभी आप भी गलती मत करना। यहाँ पे सवाल आता है, क्या हम सोना चांदी क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते, एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हो, इसमें कोई रोक नहीं है। ना एटीएम कैश विड्रॉल ना सोना चांदी खरीदी पे आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको वन टाइम पेमेंट करना होगा, बट यहाँ पे आपको एटीएम कैश विड्रॉल पे आपको जो बैंक का चार्जेस रहेगा वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जो आप एटीएम से कैश विड्रॉल करते हो यहाँ पे टैक्स लगता है। अब से मान लो आपका एचडीएफसी बैंक कार्ड है, अब आपने एसबीआई बैंक के एटीएम के अपना पैसा निकाल लिया, आपकी लिमिट अगर 20,000 है, आपने 20,000 निकाल लिया, तो अब जो वो एटीएम है एसबीआई बैंक का, अब जो है वो टैक्स लेगा, क्योंकि इसमें आरबीआई टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है, प्रोसेसिंग फीस, ये सारा आपके उसी में जोड़ा जाएगा, वो पैसा आपसे वसूल किया जाएगा। तो एटीएम कैश विड्रॉल ना करें और ना ही सोना चांदी कहीं परचेस करने की कोशिश करें। आप सोना चांदी तो परचेस कर सकते हैं, बट आपको वन टाइम में पेमेंट करना होगा, तो ये गलती ना करें। सोना चांदी लेना है, आप ऐड मनी करो और बैंक में ट्रांसफर करके काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन होता है सिविल स्कोर में, आप अगर सोचते हो कि मैं 30% खर्च करता हूं, मेरी सिविल नहीं बढ़ रही है, मैं तो गलती नहीं कर रहा हूं, भैया पहले आप जो है जो मल्टीपल लोन चला रहे हो आप उसे क्लोज करवा दीजिए। आप सोचिए कि आपके ऊपर जितना भार कम पड़ेगा, आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा, और आपका ग्रीन कलर में अगर आ जाएगा तो फिर जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये गलती ना करें। एक बार मैंने भी किया था अपने टाइम में, बहुत समय की बात बता रहा हूँ आपको मैंने जो है जैसे कि क्या करता था कि मैं कार्ड का पूरा पैसा खर्च करता था, बट फिर मैंने उसको धीरे धीरे, मेरे को लगता था कि कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से लोन वहाँ से लोन यहाँ से लोन ट्राई करना, कहीं से मिल गया। अब सिविल स्कोर में सारे एक साथ शो करते थे, तो मेरे को समझ था कि इतना मेरा क्यों शो कर रहा है, बट उस चीज़ को मैंने रिसर्च किया, उसको ट्रैक किया, चेक किया, मुझे पता लगा कि ये सारे लोन का आउटस्टैंडिंग एक साथ मेरे साथ बन के शो कर रहा है। मैंने उसको पेमेंट किया, क्लोज करवा दिया, वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे अपडेट हो गया। तो इस तरीके से आपका क्रेडिट कार्ड में जो आपका बिल पेमेंट करते हो, जो आप उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते, उस वजह से आपका जो यूटिलाइजेशन है वो इस तरीके से शो करता है। तो आप शायद समझ चुके होंगे। तो अपने क्रेडिट स्कोर को या सिविल स्कोर को बढ़ाने के लिए अपनी आउटस्टैंडिंग कम करो, चाहे आप कुछ भी करो, जितना आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग रहेगा उतना आपको दिक्कत होगा। ये रियलिटी बताया हूं, आप इसे माने या ना माने आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।